हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपसे और कौन सा मैसेज मेरे थ्रू आपको देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट हो वही ले। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ठीक है, संदीप सिंह जी, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए एक मैसेज ले लेते हैं। ओके, द हायरोफेंट, वीनस। देखिए आपका जो है ना वीनस एक्टिव हो रहा है और कोई हायर लेवल का कमिटमेंट मिल सकता है, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको। कोई मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ हो सकती है, ये देखो इसमें दिख रही होगी। ठीक है, तो कोई मनी से रिलेटेड गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई ऐसी न्यूज़ जो बहुत लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे। कोई कमिटमेंट, कोई पार्टनरशिप या कोई कोई न्यू रिलेशनशिप हो सकता है, या किसी भी तरह की कोई ऐसी न्यूज़ जिसके लिए आप बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, वो मिलने वाली है आपको। ठीक है, चलिए अब हम थोड़े से मैसेजेस ले लेते हैं। चलिए, अनिल समर जी, थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सो सो मच। आपके लिए कोई मैसेज है तो देख लेते हैं। ओके, देखिए आपके लिए मैसेज आया है 6 ऑफ कप्स, यानी कि कोई ऐसा इंसान जो बहुत करीब है आपके दिल के, या फिर कोई कोई इंसान ऐसा जो उम, या कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय से आपका जो है उनसे किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। बहुत जल्दी आप उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान जिसके प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा प्यार है, आपका जुड़ाव हो सकता है उनसे। ठीक है, चलिए। प्रशांत राम जी, थैंक यू सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू, मुझे डोनेट किया है। आपके लिए भी एक गुड न्यूज़ आ रही है, किसी से मिलना हो सकता है आपका। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए, आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो अब रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए मैं कब कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ। ठीक है, चलिए तो ले लेते हैं। एक मैसेज आ गया है, विच इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड। नेक्स्ट मैसेज क्या आ रहा है? नेक्स्ट मैसेज ले लेते हैं। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स, माई डियर डिवाइन्स। ओके, 2 मैसेज आ गए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो देखो ये हालत तो किसी की है, किसी की बहुत बुरी हालत हो गई है भाई यहाँ पे। जिसने धोखा दिया था उसकी हो गई है, बहुत गंदी परिस्थितियों में है वो। पता नहीं कौन है ये। आपको चोट पहुंचाने की किसी ने कोशिश की या पास्ट में पहुंचाई है, तो ऐसा इंसान जो खून के आंसू रो रहा है अभी। देख लेते हैं ये क्या है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम। I call upon my angels, my dear divine, please give me some cards. Okay, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो भाई अब जो है असमंजस की स्थिति में फंसे हुए हैं ये लोग, या ये कोई भी हो सकता है। देख लेते हैं कौन है ना। कंफ्यूज है कि क्या करना चाहिए, कोई बहुत कंफ्यूज है। ओके, आपके दुश्मन हो सकते हैं। सिक्स ऑफ कप्स,
कोई बहुत जल्दी आपसे मिल सकता है, किसी से मिलना जुलना हो सकता है। देख लेते हैं किसको इतनी ज़्यादा दिक्कतें आई हैं अपनी लाइफ में। एक और कार्ड आ गया है विच इज़ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखो ये वही बंदा है जिसने आपको चोट पहुंचाई है, धोखा दिया है। फिलहाल तो बहुत गंदी पोजीशन में है, नींद नहीं आ रही है रात को, सो नहीं पा रहे हैं, कुछ तो बहुत गड़बड़ हो गया है, कुछ तो बहुत चोट पहुंची है किसी को। 5 ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया है द लवर्स कार्ड। किसी को बहुत आई डोंट नो ये कौन है, कौन हो सकता है ये बंदा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो कोई फीमेल आई है। ओके, नाइट ऑफ कप्स। तो ये कोई औरत है जो बहुत जल्दी आपसे मिल सकती है, आपसे किसी तरह की बातचीत कर सकती है। और देखो यहाँ पे आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये भी हिला हुआ है बंदा, जो भी है ये किंग ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये बंदा हिला हुआ है और कोई ऐसा इंसान है। यहाँ पे देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, ध्यान से देख लो इसे। 3 ऑफ स्वॉर्ड आया है, यानी कि ठीक है बॉटम ऑफ द डेक आया है, जो कि ओके आपके ऊपर काफ़ी स्पेल भी हुए हैं पास्ट में, ठीक है। आपके वर्क को ख़राब करने की कोशिश की है, आपके काम को किसी ने ख़राब करने की कोशिश की, लगातार नोज़ी भी हुए हैं, आप पे नज़र भी रखी है। देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बड़ी क्लियर एनर्जी आई है और ये आपके छुपे हुए दुश्मन हैं, ठीक है। ये बहुत नोज़ी हुए हैं पास्ट में आपके काम को लेकर, आपकी सभी चीज़ों को लेकर। पास्ट में ना इन्होंने बहुत ज़्यादा नोज़ अपनी घुसा के रखी है आपके काम में, एंड इन्होंने ना बहुत स्ट्रैटेजिकली आपके ऊपर वार किए हैं और बड़ी प्लानिंग के साथ इन लोगों ने आपके ऊपर वार किए हैं। और मतलब आपको एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे, ठीक है। क्योंकि इन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा करेंगे, और वही चीज़ इन्होंने भी एक्सपेक्ट नहीं थी कि उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे ना इन लोगों के साथ कोई हादसा हुआ है, आई डोंट नो क्या हुआ है, बट 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, यानी कि इन लोगों ने पास्ट में आपको बहुत चोट पहुँचाई है। और ये धोखे से की हुई चोट है, यानी कि ये स्ट्रैटेजिकली कर रहे थे जो कुछ भी कर रहे थे, और इन्होंने ना बहुत मीठा बनकर आपके ऊपर छुरी चलाई है, यानी कि बहुत अच्छे बन कर के इन लोगों ने आपके ऊपर वार किया है। पास्ट में ये बहुत अच्छे रहे होंगे आपके साथ और बहुत ही प्यार भरे रिश्ते बना करके रखे होंगे। इस वक्त इन लोगों की जो एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा इनके साथ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हादसा हुआ है इनके साथ, और इनका शायद पैसा ब्लॉक हो गया है, इनकी शायद चीज़ें ख़राब हो गई हैं, हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए हैं इनको, इन लोगों के रिश्ते आपस में ही ख़राब हो गए हैं सबके साथ, और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं। मतलब इनकी सिचुएशन टोटली सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, इनकी इमेज भी बहुत ख़राब हुई है सोसाइटी में, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, देखो ध्यान से देख लो, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ये लोग, यानी कि इन लोगों की बेइज्जती भी बहुत हुई है, इन लोगों की बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई है कहीं पर, और हेल्थ इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ट्रस्ट इश्यूज़, सोसाइटी में नाम ख़राब, ये सब कुछ हो गया इनका। इस वक्त ये बहुत बुरी पोजीशन पे हैं, और यानी कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर पे निर्भर हैं और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि इनका थोड़ा छुटकारा कर दिया जाए। यानी कि कुछ तो बहुत गड़बड़ हुई है इन लोगों के साथ, बहुत बुरा हुआ है। इस वक्त ना ये खुद कंफ्यूज हो गए हैं कि क्या करना चाहिए, इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए और क्या करें। मतलब
बहुत प्रॉब्लम हो गई है इनकी लाइफ में। इस वक्त तो ये लोग ऐसे हैं ना कि मुसीबत इनके सर के ऊपर बैठी हुई है। आई डोंट नो कि क्या हुआ है इनके साथ, लेकिन कुछ तो बहुत गड़बड़ हुआ है। देखो फाइनेंस भी इनका ख़राब हुआ है, नो डाउट बहुत ख़राब हुआ है इनका। इन लोगों ने जो जो चीज़ें आपके साथ करने की कोशिश की है ना, वो डबल ट्रिपल होकर के इनके खुद के ही साथ हो गई हैं। ठीक है, साथ खुद के ही साथ वो चीज़ें हो गई हैं जो इन्होंने आपके साथ की थी। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति में, और दिमाग भी काम नहीं कर रहा, समय बहुत ख़राब चल रहा है, डिसीज़न नहीं ले पा रहे, कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या किया जाए। ठीक है, इसलिए अब इनको आपकी याद आ रही है, और ये आपसे मिलना चाहते हैं और किसी विषय पर बातचीत करना चाहते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है इनके साथ। 9 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में देखो ये लोग हैं, नींद नहीं आ रही है इनको, रात को सो नहीं पाते हैं ये लोग, मतलब इतना कुछ हो गया है इनके साथ। इन लोगों ने कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन वो उल्टा पड़ गया है इन्हीं के ऊपर, और अब इनको जो है नींद भी नहीं आ रही है रात को, ये सो भी नहीं पा रहे हैं, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं, बहुत बुरा हाल हो गया है इन लोगों का। यानी कि मुसीबत इनके सर के ऊपर बैठी हुई है, और ये घिर गए हैं चारों तरफ से। लोग भी इनके बारे में ना बातें कर रहे हैं तरह तरह की, और यहाँ पे देखो ये केवल और केवल ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इन्हें बचा ले, और ईश्वर ने इनको डंडा चढ़ाया कि वो आपके पास जाए। ठीक है, इसलिए ना अब इनके मन में आपको लेकर के ना ये चीज़ें पैदा हो रही हैं कि आप कोई छोटी-मोटी सोल तो नहीं हो। आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और आपके साथ जो कुछ भी इन्होंने किया वो बहुत गलत है। रियलाइज़ है इनको अपनी गलती का, ठीक है? इनको रियलाइज़ेशन है अपनी गलती का। ये आ रहे हैं आपके पास, सोच रहे हैं बातचीत करने का, और यहाँ पर जो है ये लेडी आएगी सबसे पहले तो। कोई फेमिनाइन एनर्जी है, कोई लेडी आएगी आपके पास, क्योंकि मेल ईगो जो है वो हर्ट हो जाएगा, वो नहीं आ सकता सामने। इसीलिए फीमेल आगे आएगी, और किसी तरह का प्रपोज़ल या कुछ भी आपसे बातचीत करके या रिश्ते मेंटेन करने के बारे में ये लोग सोच सकते हैं। ठीक है? तो ऐसी एनर्जी आई है, आपको बोला जा रहा है थोड़ा-सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि मुझे तो ट्रस्टवर्दी नहीं लगते। क्योंकि एक बार अ, ठीक है आप नॉर्मलाइज़ हो जाइए, बट मेरा दिमाग ये कहता है कि ट्रस्ट मत कीजिए। एक बार जो भी बंदा आपकी लाइफ में आ गया, जिसने आपको चोट पहुंचाई है, अगर एक भी बार वो, एक बार या उससे कई बार उसने चोट पहुंचाई है और अब जाके बैकफायर होने लगा है, तो वो क्या एक ही बार में घबरा गए? इतनी छोटी सी चोट में ही वो लोग घबरा गए, और उनको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आपने कितने लंबे समय तक इतनी मुसीबतों को झेला होगा, आपने कितने लंबे समय तक इतना प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आपके ऊपर तो हमदर्दी नहीं आई किसी को, आपके साथ तो किसी ने इमोशनल होने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं की कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या हुआ है आपको। फिर अब अचानक से जब अपने सर पर मुसीबत गिरी, तो अब आप याद आ रहे हैं लोगों को। तो थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा अपना, क्योंकि इन लोगों पे विश्वास तो नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जिसने जो किया है ना, वो पाएगा अपने कर्मों का फल, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो एक ऐसे इंसान को शो करता है जिसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी वो खुश नहीं है। ये आप हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है ये, या फिर ये इंसान खुद भी हो सकता है। ओके। देखो भाई, ये बार बार थर्ड पार्टी है जो कि बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने आपके जीवन में ना मुसीबतें खड़ी करने की बहुत कोशिश की है। यानी कि आपको भ्रम में डालने की कोशिश की है। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा होने, मतलब अच्छा होना हुआ है, या कुछ अच्छा होने वाला रहा है, तब तब इन लोगों ने आपके ऊपर स्पेल किए हैं, क्योंकि आपके ऊपर नज़र रखते थे। ठीक है, आपका पैसा भी इन्होंने ब्लॉक किया होगा, बहुत पैसा आपका ब्लॉक किया, बिल्कुल आपका पैसा ब्लॉक किया इन लोगों ने, आपका करियर ब्लॉक किया, आपकी संपत्ति को ब्लॉक किया इन लोगों ने। ठीक है, इन लोगों ने बहुत कुछ किया है आपके ऊपर। इन लोगों ने आपको परेशान करने के लिए एड़ी और चोटी का जोर लगा दिया है। ठीक है, और ये कपल है, कोई भी, ठीक है। इन्होंने बार बार नज़र रखी है आपके काम पर, बार 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 नज़र रखी है आपके काम को। इन्होंने बंद कराने की करीब करीब कोशिश की है कि ऐसा हो कि बंद ही हो जाए, बट आपका काम कुछ भी रुकेगा नहीं। एस ऑफ स्वॉर्ड आया है, ठीक है, यानी कि जीत आपकी पक्की है, निश्चित है, कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप अपने जीवन में कामयाब होके रहेंगे। आप बस ये है कि धैर्य रखिए थोड़ा, और कोई रास्ता भी नहीं है आपके पास। बट
मेरा सजेशन ये है कि पास्ट से जो भी आता है दोबारा विश्वास मत कीजिए। किसी भी इंसान को एक ही बार में पहचान लिया करो और दूसरा मौका मत दो, क्योंकि किसी पे कोई विश्वास नहीं कर सकते। जिसके मन में एक बार शैतान ने वास कर लिया वो दूसरी बार भी करेगा। ठीक है, चलिए अब आपको कहा जा रहा है आप एक ऐसी पोजीशन पे हैं, द मजिशियन, यानी कि मजिशियन के पास सब कुछ होता है, सारे हथियार होते हैं, उसके सारे जितने भी वो चीज़ों के लिए अपनी कोशिश करता है वो उन सभी चीज़ों में सक्सेसफुल होता है। बेटर है आप एक्शन लीजिए, डिसाइड कीजिए। देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून झांक रहा है, भाग्य का पहिया जो है ये कह रहा है कि मैं बदल के रहूँगा और आपका जीवन जो है बदलने वाला है। तैयार हो जाइए, थोड़ी सी हिम्मत रखने की ज़रूरत है आपको। आपके पास बहुत ही जल्दी जल्दी आपके जीवन में कुछ सुख सुविधाएं आ रही हैं, कुछ विलास आ रहे हैं। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखो इतना इंतज़ार किया है, थोड़ा सा और रख लो, क्योंकि अब इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है ना आपके पास। इंतज़ार करने के अलावा दूसरा है भी क्या, क्या करोगे? तो अगर इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा और कर लो, क्या पता कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जो कि आपके जीवन के सारे सुख सुविधाओं को, भोग विलासों को शो करती है। तो आपको अपने जीवन में ना बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ। ये बहुत जल्दी जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहा है, बहुत जल्दी जल्दी, और एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो एक पहिया होता है, समय के बदलने का पहिया होता है, यानी कि आपका समय इतनी तेज़ी से बदलेगा ना कि सब कुछ बदल जाएगा। बहुत अच्छा समय आने वाला है आपके जीवन में। आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं जिस चीज़ की, वो समय आने वाला है आपके जीवन में। थोड़ा सा धैर्य और रख लीजिए और कोशिश कीजिए कि थोड़ा पॉजिटिव बने रहें, क्योंकि प्रोजेक्शंस तो देखो होंगी आपके ऊपर, और समय क्योंकि बदलने वाला है ना आपके जीवन में, इसीलिए सारे एंग्लू मिंगलू टिंगलू पिंगलू सारे आएंगे लटकने के लिए आपके साथ ही। मैं हमेशा बोल रही हूँ कुछ दिनों से। ठीक है, तो अब जो है ना बहुत से लोग आएंगे रिश्तेदारी निभाने के लिए, जिन लोगों को आप जानते नहीं थे या जिनसे आपकी बातचीत नहीं होती थी या जिन्होंने आप कभी आपको प्रायोरिटी नहीं दी, ऐसे लोग आपके जीवन में आएंगे। बेटर है कि आप उनको कट ऑफ कीजिए अपने जीवन से। ठीक है, सीधा सीधा कट ऑफ कीजिए, क्योंकि ये लोग डिज़र्व ही नहीं करते हैं आपकी पॉजिटिविटी को और आपकी पवित्र ऊर्जा को। ठीक है, तो अपने भाग्य को सिर्फ अपने लिए यूज़ कीजिए। किसी भी क्रीपी चीप इंसान को यूज़ मत करने दीजिए, उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने आपको इतना बुरा समय दिया है। ठीक है, चलिए, तो ये थी रीडिंग आज आपके लिए। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में मेरी रीडिंग आपको कैसी लगती हैं। और जाते जाते एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, मैंने आज ही पोस्ट किया है 1 मार्च से मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है एडवांस टैरो कोर्स का, जिसमें बेसिक प्लस एडवांस दोनों जो हैं ऐड ऑन होंगे कोर्स। और जो लोग भी एडवांस टैरो रीडिंग का हिस्सा बनना चाहते हैं, टाइमली जल्दी से जल्दी एडमिशन्स ले लीजिए, सो दैट कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो सके और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अपडेट होती रहे। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज बैच स्टार्ट होगा तो मैं आज ही फ़ी पे करूँगा, आज ही एडमिशन लूँगा। नहीं, टाइमली एडमिशन ले लीजिए, क्योंकि मैं ऑन द स्पॉट कभी भी एडमिशन नहीं लेती हूँ और कभी भी एडमिशन बीच में भी नहीं लेती हूँ। ठीक है, तो जिसने भी एडमिशन लेना हो, जो भी मेरी तरह एडवांस टैरो रीडर बनना चाहता हो, जल्दी से जल्दी एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक नए मैसेज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।